अस्सलाम वालेकुम। ये नेक्स्ट जो आपका लास्ट टॉपिक है, इसमें मैं आपको रिंग्स का और फील्ड का बताऊं। रिंग जो है वो भी एक अलजेब्राइक स्ट्रक्चर है। अलजेब्राइक स्ट्रक्चर सिंपल लैंग्वेज में यही है कि जब आप किसी सेट पे कोई भी अलजेब्राइक ऑपरेशंस को डिफाइन करते हैं जो कि कुछ स्पेसिफिक कंडीशंस को सेटिस्फाइड करता है, जैसे आपने देखा है पिछली वीडियो में आपने एक सेट लिया और उस पे आपने एडिशन एडिशन इज एन अलजेब्राइक ऑपरेशन, और मल्टीप्लिकेशन भी आपका अलजेब्रा। बेसिकली आपने जब एलिमेंट्री अलजेब्रा सीखा था तो आपने नंबर्स को ऐड करना सीखा था, सब्ट्रैक्ट करना सीखा था, मल्टीप्लाई। ये सारा अलजेब्रा ही होता है, ठीक है। जब भी किसी सेट के ऊपर कोई अलजेब्राइक ऑपरेशन डिफाइन हो जाए और जो कि कुछ स्पेसिफिक कंडीशंस को सेटिस्फाइड कर दे, नॉर्मली ग्रुप्स की कंडीशंस होती हैं या मोनोइड्स की होती हैं, तो उसको अलजेब्राइक ऑपरेशंस कहते हैं। अच्छा, अब आपने लास्ट लेक्चर में देखा था कि जो इंटीजर्स थे उसमें जैसे लास्ट लेक्चर में अगर आप देखें तो मैंने आपको इंटीजर्स की और रैशनल्स को बड़ी डिटेल से एक्सप्लेन किया था। तो आपने देखा था कि इंटीजर्स जो थे उसमें दो ऑपरेशंस डिफाइन किए थे, एडिशन और मल्टीप्लिकेशन। और अंडर एडिशन वो एक ग्रुप बन गया था, यानी कि वो एक अबिलियन ग्रुप बन गया था, ठीक है। और अंडर मल्टीप्लिकेशन वो एक ग्रुप नहीं बना था, लेकिन सवाए एक प्रॉपर्टी के उसने बाकी सारी प्रॉपर्टी सेटिस्फाइड कर दी थी। वो जो एक प्रॉपर्टी थी वो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स की थी। इवन अगर आप इंटीजर्स को मल्टीप्लिकेशन विद रिस्पेक्ट टू दी कॉम्यूटेटिव लॉ देखें तो वो कॉम्यूटेटिविटी भी सेटिस्फाइड कर देते हैं। इसका मतलब यह है कि वो एक मोनाइड फॉर्म में हो गया था। तो एटलीस्ट आपको विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन उसकी कुलैयर प्रॉपर्टी और एसोसिएटिव लॉ तो होता ही होता है, ठीक है। आइडेंटिटी आ गई, चलो जी अच्छी बात है। मजीद प्रॉपर्टीज सेटिस्फाइड होती है तो वो और अच्छा आपका जो स्ट्रक्चर होता है वो ज्यादा रिफाइंड होता जाता है। लेकिन सिर्फ इनवर्स मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स नहीं। अगर रिंग क्या है, रिंग बेसिकली यही है, इंटीजर्स की जनरलाइज्ड फॉर्म है। यही समझ लें कि बेचारे जो इंटीजर्स हैं वो सिर्फ एक प्रॉपर्टी को सेटिस्फाइड नहीं करते, तो वो यानी ये भी ग्रुप बन गया और वो ग्रुप नहीं बन सका। तो रिंग बेसिकली इसी इंटीजर्स की इसी क्वालिटी की जनरलाइज्ड फॉर्म है। बेसिकली कोई भी इस रिंग के लिए होता है कि आपके पास, मैं जस्ट इसको डिफाइन मैं आपको डिटेल से भी कर देती हूँ। बस ये होता है कि आपके पास Z है और ये अबिलियन ग्रुप है अंडर एडिशन, और कुलैयर प्रॉपर्टी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी सेटिस्फाइड करे अंदर मल्टीप्लिकेशन। और एक बात होती है इसके अंदर दो ऑपरेशंस हैं। एक चीज होती है जिसे कहते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ये होता है कि जब भी आपके किसी अलजेब्राइक ऑपरेशन, जब भी किसी सेट पे दो अलजेब्राइक ऑपरेशन डिफाइन होते हैं तो वन डिस्ट्रीब्यूट्स द अदर वन। जैसे अगर आप देखें तो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ नॉर्मली क्या होता है कि आपके पास अगर ए, बी और सी जो है ये सारे इंटीजर से बिलोंग करते हैं, तो आप देखते हैं ए डॉट, ये इंटीजर्स की मल्टीप्लीकेशन है। बी प्लस सी जो है ये क्या करता है, ये ए डॉट बी प्लस ए डॉट सी जो है वो उस फॉर्म में कर देते हैं। इसको कहते हैं लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। लेफ्ट क्योंकि ये आपका लेफ्ट से मल्टीप्लाई होता है तो इसको कहते हैं लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, ठीक है। और इसी तरह से अगर आप देखें तो ए प्लस बी और यहाँ से सी, तो ये राइट साइड से सी मल्टीप्लाई हो रहा है इसलिए इसे राइट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ कहेंगे। दिस विल बी इक्वल टू ए इंटू सी प्लस डी इंटू सी। तो ये राइट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ है फॉर ऑल ए बी सी बिलोंग्स टू द जी, तो ये इसे सेटिस्फाइड कर रहे हैं। तो अगर कोई स्ट्रक्चर, अलजेब्राइक स्ट्रक्चर, उसमें दो ऑपरेशंस डिफाइन हो और वो इंटीजर्स की तरह इन कंडीशंस को सेटिस्फाइड कर दे कि बिलियन ग्रुप बन जाए अंडर एडिशन, कॉम्यूटेटिविटी एसोसिएटिविटी सेटिस्फाइड कर दे अंडर मल्टीप्लिकेशन, और डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ सेटिस्फाइड कर दे, लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, राइट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, तो ऐसे हर स्ट्रक्चर को कहते हैं रिंग। सिंपल सी बात है। तो मैं इसकी जनरल डेफिनेशन पे आती हूँ। तो और रिंग जो है ये इट्स अ जनरलाइज फॉर्म ऑफ इंटीजर्स, क्योंकि इंटीजर्स की ही क्वालिटीज को हमने यूज करके रिंग को डिफाइन किया। मैं अब इसकी फॉर्मल डेफिनेशन की तरफ आती हूँ। डेफिनेशन ऑफ रिंग, डेफिनेशन ऑफ रिंग में क्या है कि आपके पास आर है, आर एक नॉन एम्प्टी सेट है, एंड टुगेदर विद
with the algebraic operation addition with two binary operation. बाइनरी ऑपरेशंस के मेरे ख्याल से मुझे बताने की जरूरत नहीं है ऑपरेशन, क्योंकि मैंने बड़ी डिटेल से आपको पहले ही बता दिया है। विद टू बाइनरी ऑपरेशन नॉर्मली पहले ऑपरेशन को एडिशन से डिनोट करते हैं और दूसरे ऑपरेशन को मल्टीप्लिकेशन से डिनोट करते हैं, ठीक है। नेमली एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन satisfied the following additions. तो पहली इसकी प्रॉपर्टी क्या है ए, वो ये है कि आर जो है टुगेदर विद एडिशन, ये जो आर आपका बन रहा है नॉन एम्प्टी सेट टुगेदर विद बाइनरी ऑपरेशन forms an abelian group, abelian यानी कि कॉम्यूटेटिव ग्रुप, ठीक है। सो लास्ट लेक्चर में मैंने आपको बता दिया था कि abelian ग्रुप क्या होता है। सो अंडर एडिशन इसमें abelian ग्रुप बनना है। और सेकंड कंडीशन आपकी क्या है कि सेकंड कंडीशन जो कि मल्टीप्लिकेशन की है वो ये होगी, अब अबिलियन के अंदर क्या है, अबिलियन के अंदर क्लोजनेस है, सेकंड एसोसिएटिव लॉ है, थर्ड एडिटिव आइडेंटिटी होना चाहिए, फोर्थ जो है वो क्या है एडिटिव इनवर्स होना चाहिए, और फिफ्थ प्रॉपर्टी है कि कॉम्यूटेटिव लॉ अंडर एडिशन होल्ड करना चाहिए, ठीक है। और सेकंड इसकी क्या है एक्सियम्स ऑफ मल्टीप्लिकेशन। सो ये बेसिकली एक्सियम्स ऑफ एडिशन है। एक्सियम्स ऑफ मल्टीप्लिकेशन क्या है आपकी, जो आपकी सेकंड है वो है एक्सियम्स ऑफ मल्टीप्लिकेशन। मुझे लिखने की जरूरत नहीं। एक्सियम्स ऑफ मल्टीप्लिकेशन में जो सेकंड प्रॉपर्टी क्या है आपकी कि दिस इज क्लोज विद रिस्पेक्ट टू द मल्टीप्लिकेशन, दैट इज a dot b belongs to r for all a and b belongs to r। ये क्लोजनेस है अंदर मल्टीप्लिकेशन। और सी इसकी प्रॉपर्टी क्या होनी चाहिए, वो आपकी होनी चाहिए एसोसिएटिव लॉ अंडर मल्टीप्लिकेशन। और थर्ड इसकी प्रॉपर्टी, ये तो थर्ड है, और फोर्थ इसकी प्रॉपर्टी होनी चाहिए डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। अच्छा ये दोनों जो है ये एक्सियम्स ऑफ मल्टीप्लिकेशन है। मल्टीप्लिकेशन का मतलब है ये आर और इस पे मल्टीप्लाई हो, इस पे अप्लाई हो गया, और ये एक्सियम्स ऑफ एडिशन है जो आपकी इसलिए मैं बी और सी को एक में ही डाल देती हूँ, ठीक है। सो ये सेकंड पार्ट ये है, फर्स्ट पार्ट जो है इसका ये है, और थर्ड इसकी कंडीशन ये है कि डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ सेटिस्फाइड करनी चाहिए, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन, ठीक है। वो क्या होगा, वो आपका ये होगा कि ए डॉट बी प्लस सी जो है वो आपका इक्वल होना चाहिए डॉट बी प्लस ए डॉट सी। इसको लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ क्या लॉ कहते हैं, प्लस बी डॉट सी, इसको कहते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव। और डिस्ट्रीब्यूटिविटी ऑफ मल्टीप्लिकेशन आप देखिए मल्टीप्लिकेशन एडिशन को डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है, ठीक है। सो डिस्ट्रीब्यूटिविटी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन होती है। सो दिस इज इक्वल टू ए डॉट सी प्लस बी डॉट सी फॉर ऑल ए बी एंड सी बिलोंग्स टू आर। सो ये डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ सेटिस्फाइड कर दे तो अगर आपका कोई भी नॉन एम्प्टी सेट टुगेदर विद टू बाइनरी ऑपरेशन सेटिस्फाइड ऑल दिस कंडीशन, देन आर together with these two binary operation forms a ring, ठीक है। और लास्ट लेक्चर में मैंने आपको बड़ी डिटेल से बता दिया था कि जो सेट ऑफ इंटीजर्स हैं, फॉर एग्जांपल डिटेल आपने देखनी है, आप लास्ट लेक्चर देख लें। सेट ऑफ इंटीजर्स जो हैं आपके z अंडर द इंटीजर एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन फॉर्म्स अ रिंग। और अगर आप वैसे देखें तो Q जो था वो भी एडिशन और मल्टीप्लिकेशन वो भी एक रिंग बना रहा था। लास्ट लेक्चर में मैंने आपको बहुत डिटेल से ये चीजें एक्सप्लेन कर दी थी, ठीक है।
अच्छा, अब नेक्स्ट डेफिनेशन जो है आपकी वो है फील्ड की। ठीक है, ये लास्ट टॉपिक है आपके इसका। सो फील्ड बेसिकली क्या है? अब फील्ड भी फील्ड जो है वो समझ लें कि अब देखें, जो रैशनल्स थे वो दे फॉर्म्स अ बिलियन ग्रुप अंडर एडिशन एंड दे फॉर्म्स द नॉन जीरो रैशनल फॉर्म्स द बिलियन मल्टीप्लिकेटिव ग्रुप, और वो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ भी अगर सेटिस्फाइड कर दे तो बेसिकली वो समझ लें कि रैशनल्स की जो है जनरलाइज फॉर्म है, और आपको वो फील्ड बना देगी। यानी कि इसमें जो एक प्रॉपर्टी एडिशनल आ गई है रिंग के साथ अगर कंपेयर करें। सो मैं फॉर्मल डेफिनेशंस की तरफ आ रही हूँ। सो दिस इज द फील्ड। सो अगर आपके पास एफ जो है वो एक नॉन एम्प्टी सेट है, टुगेदर विद टू ऑपरेशन, एफ पे आपके दो ऑपरेशन है, एडिशन और मल्टीप्लिकेशन, दिस फॉर्म्स अ फील्ड if it satisfied the following conditions. जो आपकी पहली थी वो ये थी कि सॉरी इट्स नॉट जी, एफ अंडर एडिशन forms an abelian group, ये जीपी ग्रुप है एक्चुअली। सेकंड कंडीशन क्या है कि एफ में से अगर मैं एडिटिव आइडेंटिटी निकाल दूं, अगर आपने देखा था तो रैशनल्स हमने नॉन जीरो रैशनल्स को मल्टीप्लिकेशन पे अप्लाई किया था, क्योंकि जीरो में उसकी। सो विद मल्टीप्लिकेशन, ये आपका एडिशन मल्टीप्लिकेशन है, फॉर्म्स एन अबिलियन ग्रुप। ये एक्सियम्स ऑफ एडिशन है, ये एक्सियम्स ऑफ मल्टीप्लिकेशन है। और थर्ड आपकी जो प्रॉपर्टी है वो है डिस्ट्रीब्यूटिविटी। सो एफ सेटिस्फाइड, अभी मैंने आपको बताया कि डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ क्या है। डिस्ट्रीब्यूटिविटी, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ क्या था? ए डॉट बी प्लस सी इज इक्वल टू ए डॉट बी प्लस ए डॉट सी, और ए प्लस बी डॉट सी इज इक्वल टू ए डॉट सी प्लस बी डॉट सी फॉर ऑल ए बी एंड सी बिलोंग्स टू एफ। सो अगर आपका कोई फील्ड कोई सेट टुगेदर विद दीज टू बाइनरी ऑपरेशन सेटिस्फाइड द कंडीशंस, ये सारी कंडीशन सेटिस्फाइड कर दे, तो इस केस में हम कहते हैं कि दिस set with these two binary operation forms a field। और एग्जांपल के तौर पे जो लास्ट लेक्चर है उसमें मैंने बड़ी डिटेल से बताया था कि Q प्लस जो है वो एक अबिलियन ग्रुप है अंडर एडिशन, और इसके बाद Q में से नॉन जीरो रैशनल्स अगर मैं लेती हूँ तो ये अबिलियन ग्रुप है, इट्स एन अबिलियन ग्रुप। और डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ इजीली आप चेक कर सकते हैं, अगर आप कोई भी x इंटू वाई प्लस जी लें, वही रैशनल्स की फॉर्म में लेके, सो एक्स डॉट वाई प्लस एक्स डॉट जी, और इस तरह से अगर आपके पास x प्लस वाई इंटू जी आ जाए, सो दैट इज इक्वल टू एक्स इंटू जी प्लस वन इंटू जी। तो ये आपका, तो इसका मतलब है Q टुगेदर विद दीज टू ऑपरेशन फॉर्म्स अ फील्ड। इसी तरह से जो मैंने आपको एक्सरसाइज दी थी उसके मुताबिक आर बी टुगेदर विद दीज टू ऑपरेशन फॉर्म्स अ फील्ड। ठीक है, सो ये आपकी बेसिक डेफिनेशंस है
बिकॉज इनकी जस्ट डेफिनेशंस ही ऐड है. सो दीज आर द बेसिक डेफिनेशंस of the fundamental algebraic structures that are the group, rings and field. ठीक है.